हरियाणा में एक विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव बनने के आसार पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीट है पलवल सीट के ऊपर बीजेपी की टिकट के ऊपर गौरव गौतम चुनाव जीते थे और वो नायब सैनी की सरकार में खेल मंत्री हैं। हाई कोर्ट ने गौरव गौतम के खिलाफ पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल की याचिका के ऊपर डे टू डे सुनवाई करने का आदेश पारित कर दिया है, जिसके चलते गौरव गौतम का चुनाव, गौरव गौतम की विधायकी और गौरव गौतम की कुर्सी तीनों ही खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर गौरव गौतम की कुर्सी पर खतरा कैसे मंडराया है, आखिर पलवल सीट के ऊपर बाई इलेक्शन क्यों हो सकता है और आखिर गौरव गौतम की सियासत के ऊपर खतरा क्यों मंडरा रहा है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को गौर से देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश की सियासत के हॉट टॉपिक पलवल सीट के ऊपर हाई कोर्ट के रुख को लेकर। पलवल सीट को लेकर पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि बीजेपी के प्रत्याशी गौरव गौतम ने भ्रष्टाचार के जरिए, गड़बड़ी के जरिए चुनाव जीतने का काम किया है। कर्ण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट के अंदर सबूत पेश किए हैं कि गौरव गौतम ने धर्म के आधार पर वोट लेने का काम किया था, वोट मांगने का काम किया था, जबकि संवैधानिक हिसाब से आप धर्म के आधार पर, आप जाति के आधार पर जनता से वोट नहीं मांग सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका चुनाव रद्द हो सकता है। कर्ण सिंह दलाल ने गौरव गौतम के खिलाफ कई तरह के सबूत दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि गौरव गौतम ने नियमों के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा है। गौरव गौतम को लेकर कर्ण सिंह दलाल ने यह भी कहा है कि वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम मशीनों को भी सेट किया गया था। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में डाटा दिया है कि काउंटिंग पूरी होने के बाद भी वोटिंग मशीनों के अंदर 99% बैटरी कायम थी, यानी इन ईवीएम मशीनों के अंदर गड़बड़ी की हुई थी। ईवीएम मशीनों को लेकर तो शायद कर्ण सिंह दलाल का तर्क साबित ना हो पाए, लेकिन जिस हिसाब से धर्म के आधार पर गौरव गौतम के वोट मांगने के कई वीडियो कर्ण सिंह दलाल के पास हैं, अगर वो कोर्ट के अंदर सही साबित हो जाते हैं तो फिर गौरव गौतम का चुनाव खतरे में पड़ सकता है। गौरव गौतम को लेकर हाई कोर्ट बेहद सख्त हो गया है और हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गौरव गौतम को कर्ण सिंह दलाल की याचिका पर 3 दिन में जवाब देने को कह दिया है और उनको लास्ट चांस दे दिया गया है। गौरव गौतम इस मामले में जवाब देने के लिए और टाइम मांग रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें पहले पर्याप्त टाइम दे दिया था। ऐसे में गौरव गौतम को और राहत नहीं मिल पाई और हाई कोर्ट ने गौरव गौतम को कल अगले 3 दिन के दौरान अपना जवाब फाइनल करने का अंतिम समय दे दिया है। इसके बाद हाई कोर्ट इस मामले में रोजाना सुनवाई करेगा, यानी डे टू डे सुनवाई करेगा और डे टू डे सुनवाई के दौरान ये सारा केस 3 महीने के अंदर निपट सकता है, यानी अगले 3 महीने में इस सीट को लेकर कर्ण सिंह दलाल की याचिका पर फैसला आ सकता है। कर्ण सिंह दलाल ने जो सबूत कोर्ट के अंदर याचिका में दिए हैं, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो उसके कारण गौरव गौतम का चुनाव रद्द हो सकता है और अगर चुनाव रद्द हो जाता है तो फिर पलवल सीट के ऊपर बाई इलेक्शन हो जाएगा। गौरव गौतम की कुर्सी के ऊपर कर्ण सिंह दलाल की याचिका ने खतरे के बादल मंडरा दिए हैं। गौरव गौतम के लिए अपने आप को बचाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके खिलाफ धर्म के आधार पर वोट मांगने के बड़े सबूत कर्ण सिंह दलाल के पास है, यानी चुनाव में गड़बड़ी के जरिए जीत हासिल करने के आरोप कर्ण सिंह दलाल की याचिका के मुख्य आधार हैं और यही आधार गौरव गौतम के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, यानी गौरव गौतम की कुर्सी के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। गौरव गौतम पहली बार पलवल से टिकट लेकर आए, गौरव गौतम पहली बार ही बड़े अंतर के साथ चुनाव जीते। उन्होंने कर्ण सिंह दलाल जैसे कांग्रेस के बड़े चेहरे को चुनाव में पटकनी देने का काम किया। गौरव गौतम हाईकमान से सीधा टिकट लेने का काम किया। उन्होंने मजबूत विधायक रहे, दीपक मंगला की टिकट भी कटवाई और चुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने कर्ण सिंह दलाल को हराने का काम किया। लेकिन कर्ण सिंह दलाल उनके चुनाव को बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने गौरव गौतम के चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग की थी। उन्होंने गौरव गौतम के साथ में अपने आदमी सेट किए हुए थे और इसलिए गौरव गौतम के हर जनसभा के वीडियो कर्ण सिंह दलाल ने कलेक्ट करने का काम किया और कई कार्यक्रमों के दौरान गौरव गौतम ने धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की और यही अपील उनके लिए अब गले की हड्डी बनती नजर आ रही है और यही वीडियो क्लिप उनके चुनाव को रद्द करने का आधार
बन सकती है। अब देखने की बात यही है कि डे टू डे सुनवाई के दौरान ये केस कितने दिन तक चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ये केस निपट जाएगा, यानी 6 महीने से पहले ही पलवल सीट को लेकर करण सिंह दलाल की याचिका पर फैसला हो जाएगा। और जैसे सबूत करण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट के अंदर पेश किए हैं वो करण सिंह दलाल के पक्ष में जाते हैं और गौरव गौतम के चुनाव के खिलाफ जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर गौरव गौतम का चुनाव रद्द हो जाएगा, गौरव गौतम की विधायकी खत्म हो जाएगी, गौरव गौतम का मंत्री पद भी चला जाएगा और ऐसे में फिर पलवल सीट के ऊपर बाई इलेक्शन होगा। अब पलवल सीट के चुनाव में गौरव गौतम की चुनावी जीत को स्पष्ट मानते हैं या उसमें गड़बड़ मानते हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। गौरव गौतम की पलवल में बड़ी जीत के कारण क्या रहे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। अगर पलवल के ऊपर बाई इलेक्शन होता है तो उन हालात में अब की बार कौन जीतेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।